આપણે પાઠ 4 છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. તેનું આપણે પ્રશ્ન ચોથાનું આપણે સમજવાનું હતું એક વાક્યનું. તો હવે આપણે એક વાક્યનું છે તે સ્વામાં પ્રશ્ન સમજીશું. હવે એમાં જુઓ, પહેલો પ્રશ્ન છે, जो पहलो प्रश्न, शास्त्री जी के किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. हवे छे शास्त्री जी छे, शास्त्री जी के अपना ईश्वर मानते थे. हवे जो शास्त्री जी छे तेनु कर्म छे तो कि कर्म ही को अपना ईश्वर मानते थे. तेनु काम छे तेने प्रभु समान गणता हता और उसके प्रति संपूर्ण भाव से रहते थे. तो कि उसके संपूर्ण भाव से शास्त्री जी समर्पित रहते थे. पछी प्रश्न चौथानो बीजो छे एक वाक्यनो, ते जुओ, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किस प्रतिरूप था. शास्त्री जीनु जीवन छे ई केना रूपे दर्शन हतुं. एना चित्र शेमां देखातुं हतुं कि शास्त्री का जीवन दर्शन गीता के शिष्काम कर्मों की का प्रतीक रूप था. हवे एनु गीता में जे सार छे एना रूपनु एटले के एना प्रतीकनु रूप समान हतुं. हवे प्रश्न त्रीजो छे, प्रश्न चौथानो त्रीजो, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है. बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू पड़ती है कि विनम्र पृथ्वी के वासी होगे. जे लोको विनम्र रहेशे तेज पृथ्वीना वासीओ रहेशे. हवे जो प्रश्न चौथा में शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था. शास्त्री जी जे लोकप्रिय बन्या छे बधाय माटे तेनुं शुं कारण हतुं ते कहे छे. शास्त्री जी को लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्म संयम से काम लेते थे और अधीर को पे अपेक्षा कर्तव्य समझते थे. हवे जे एनुं कार्य छे तेमां निष्ठावान रहता था, ते माटे ते लोकप्रिय रहता हता और हमेशा आत्मनिर्भर पोताना ज बलबूता उपर काम करवावाळा व्यक्ति हता. कोईनी पासे ते आशा राखता न हता. शास्त्री तेना पछीनो प्रश्न है, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या था. शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह था कि कर्म के प्रति अटल आस्था और समर्पण, पूर्ण समर्पण. तो कि शास्त्री जीवननो संदेश शुं हतो कि जे कार्य करो छो तेमां ते हमेशा एना काम प्रत्ये निष्ठावान रहो, तेना उपर तेनी आस्था संपूर्णपणे तेनी आस्था राखो. तो आ एना 5 जवाब छे एक एक वाक्यना प्रश्नो चौथाना. हवे आपणे प्रश्न 5 समजीशुं जे 2 वाक्योनो छे प्रश्न. तो जुओ, एमां पहलो प्रश्न छे, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के पद पर कैसे पहुँचे. तो कि शास्त्री जी का निरंतर कर्म में लगे रहते थे, वाले कर्मयोगी थे. ते हमेशा पोतानुं काम करवावाळा गणाता हता, तेथी तेने कर्मयोगी कहता हता. अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार के ऊपर उठकर देश की प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे. ते साधारण परिवार में हता, साधारण व्यक्ति हता, पण तोय तेना कर्म तेना कामथी ने ते आगळ आव्या अने प्रधानमंत्रीना पद उपर ते पहोंच्या. हवे प्रश्न बीजो छे, शास्त्री जी के देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचते उसका क्या रहस्य है, क्यों. तो कि शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठते रहते थे और अचानक सफलता का प्राप्त करने लेते थे. और शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री में महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे उसका यह एक कर्मयोगी होने का ही छिपाव था. हवे जे लोको छे ई पोताना भाग्यना भरोसे जे रही छे ते तो शास्त्रीजी तेमां मानता न हता. ते पोताना कर्म एटले के पोतानुं काम मेहनत पूर्ण करी अने एनी सफलता मळे तेमां ते मानता हता. तेथी तेने कर्मयोगी कहेवामां हता.
और यानी विशेषता। जो शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? प्रश्न तीजो है, शास्त्री जी की विशेषता क्या थी? तो कि शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि सबसे बड़ी विशेषता में कि एक साधारण परिवार में, ते साधारण परिवार में एनो जन्म थयो हतो और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। तेनी परवरिश एटले के उछेर तेनो पण ते साधारण परिवार में तेनो उछेर थयो हतो। परिणाम यूं ही थे, जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वो साधारण ही बने रहे। જ્યારે તેનો જન્મ થયો તે સાધારણ પરિવારમાં થયો હતો, તેનો ઉછેર એટલે કે પરવરિશ થયું એ પણ સાધારણ પરિવારમાં થયેલી હતી અને પ્રધાનમંત્રીની પદવી તેને સ્વીકારી, તે આગળ દિશામાં વધ્યા, પણ તો પણ તેનું જીવન છે એ સાધારણ બનીને જ રહ્યા, પૂરા જીવન તે સાધારણ બનીને જ રહ્યા। હવે પ્રશ્ન ચોથો, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु क्यों मानती थी? श्रीमती इंदिरा गांधी है ये शास्त्री जी ने पोताना गुरु कई रीतना मानता हता? तो कि शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी पकड़ थी। हवे जो शास्त्री जी ने राजनीति माटे एने खूब जानकारी, खूब माहिती अने एनो अनुभव हतो, एटले इससे प्रभावित होकर तेनाथी प्रभावित थईने श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी। हवे तेनी जे पकड़ हती, जे एनी आवड़त हती, जे एनी काम प्रत्येनी निष्ठा हती अने एना गहरा विचारो हता जे सेवा माटेना, तेनाथी इंदिरा गांधी छे ई प्रभावित थया अने तेने एने पोताना गुरु मानी लीधा, राजनैतिकना गुरु तेने मानी लीधा। तो आ पांचमो प्रश्न छे, तेना 4 प्रश्न छे ई बे वाक्यना आपणे समजी लीधा। हवे पेज नंबर जोवो 27, तेमां प्रश्न 6 छे, मोटा प्रश्न छे विस्तारवाळा, ते जोवो। शास्त्री जी ने के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगना क्यों उपयुक्त है? तो कि शास्त्री जी का एटले कि शास्त्री जी नो नाम में साधारण नाम एमां नाम में एक कर्मयोगी ई विशेष उमरवामां आव्युं, ते बरोबर शा माटे छे तेम कहेवा मांगे छे? तो कि शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममयी था। जो शास्त्री जी नु जीवन छे ई सारू जीवन एना काम माटेनुं ज हतुं। वे भाग्य पर भरोसा करके बैठने वालों में से नहीं थे। ते पोताना भाग्य ऊपर भरोसा करीने बैठा रहे तेवा व्यक्ति ते न हता। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे। ते पोतानुं जे काम प्रत्येनी जे निष्ठा छे, सेवा भावना छे, जे चिंतन एटले के मनमा एम ज एनो थया राखવું કે મારે આ કામ કરવું જ છે, હું કરીશ, હું કરી શકીશ, જે એને ચિંતા હતી તે એક શક્તિ પર ભરોસા રાખતા, એટલે કે પોતાના ઉપર જે આત્મવિશ્વાસ છે તેના ઉપર એને ભરોસો હતો। હાથ की લકીરો પર નહીં, તેને પોતાની હાથની જે લકેરી છે, રેખાઓ છે તેના ઉપર એને વિશ્વાસ નહોતો, તેને પોતાની મહેનત ઉપર ભરોસો હતો। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। जे एनु काम छे, जे एनु कर्म छे ते जे भगवान समाने एनु कार्य गणता हता। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। ते पोतानुं जे काम करे छे तेमां निस्वार्थ एटले के कोई पण स्वार्थ वगरनुं ते कार्य करता हता के एमां तेने शुं लाभ थशे कोई कार्य करवामां ते पहेले जोता न हता। और कर्म के इस प्रकार जीवन भर निष्कर्म करने में लगते रहते वाले शास्त्री जी का नाम कर्मयोगी विशेष लगने लगा। हवे तेनुं कार्य जेवी रीतनुं हतुं, एने कार्य कर्युं ए रीतनुं, एना माटे एने नाम आपवामां आव्युं कर्मयोगी। तो ई शब्द छे ई बिलकुल एना उपर योग्य गणातुं हतुं। हवे प्रश्न बीजो जोई लईए। तो प्रश्न बीजा में जुओ, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया कैसे? तो एनो जवाब है, प्रधानमंत्री ने रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत में छोड़कर
गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहा था। उनके इन्हीं गुणों के केवल पर वे नेहरू जी के विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन कर्म पूरा कर सके। जो सरसનું કીધું છે બીજા પ્રશ્નમાં, શાસ્ત્રી जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, એની કઈ ઈચ્છાઓ હતી પૂરું કરી? તો કે प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर चले गए। एक समृद्ध એટલે કે ખૂબ વિસ્તારેલી સમૃદ્ધિ ત્યારે તે છોડીને ચાલ્યા ગયા। उनकी मृत्यु के बाद कुशलतापूर्वक એટલે કે સમજ શબ્દ કુશળતા એની બુદ્ધિથી, એની ચતુરાઈથી, એની આવડતથી ને એને શાસ્ત્રીજીએ આ દેશ છે એ સંભાળી લીધો અને તેની જે બધી ઈચ્છાઓ હતી એ પણ એને પૂરી કરી। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी, एने एक संकल्प करेलो, एनी निश्चय शक्ति एकदम खूब ज हती। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहा था। देश ने केमा लाभ मळे छे, केमा एने फायदो थाय छे, केमा आपणा देशनुं सारुं थाय छे, ई ज काम करवामां एने रस हतो। एमां ज एनो एक ई उद्देश्य हतो। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी के विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का काम पूरा कर सके। नेहरू जीना जे एमां गुणो हता ए गुणोने लीधे ज कुशळताथी ने आसानीथी ने ते आखी विरासतने संभाળી શક્યા અને એને આગળ વધવામાં પૂરેપૂરો એને સાથ સહકાર અને પૂરા તે હિંમતથી ને આ સમજ શક્તિથી તેને આ કામ પૂરો કરી શક્યા। હવે પ્રશ્ન ત્રીજો છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लाल बहादुर शास्त्री छे तेनो प्रभाव शू पड़ो? गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। આપણે આગળના પ્રશ્નમાં આપણે કીધેલું છે અને ફરી આમાં પ્રશ્નમાં પાછું કહે છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જન્મ એક સાધારણ પરિવારમાં થયો હતો और उसी में परवरिश हुई थी। એની પરવરિશ છે તો એ સાધારણ પરિવારમાં જ થયું હતું। प्रधानमंत्री जैसे उसे पद पर पहुँचे, તે સાધારણ પરિવારમાં હોવા છતાં પણ તે પ્રધાનમંત્રીના પદ ઉપર તે પહોંચ્યા। सादगी और जन सेवा ही भावना उन्हें व्यक्तित्व के अभिन्न मग्न बना गए थे। जेनी सादगी छे, तेनी नम्रता छे, जे सेवा भावना छे अने ते सरलताथी बधाना हृदयमां ते वसी गया था। ये सारे गुण महात्मा गांधी जी के थे। तेनामां जे गुण हता ए बधा गुण छे ए महात्मा गांधी जी में जोवा मळता हता। उन्हों की तरह उन्होंने अछूत धारा का कार्यक्रम भी चला। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जीए ज्यारे शुरुआत कर्युं हतुं अछूतपणानुं, गांधीजी ने अछूत धारा कार्यक्रम हतो ते चलाव्युं हतुं। ते नेहरूजीए, लाल बहादुर शास्त्रीजीए पण ए धाराओ आगळ वधारी, ते कार्य पण एमां एने पूर्ण कर्युं। तो आ बधा एना कार्यों छे, एना आदर्शो छे, तो ए बधाना आदर्शोथी एमां गहेरो प्रभाव पड्यो। हवे प्रश्नो आपणे चौथो जोई लेशुं। चौथा प्रश्न में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी नो संसदीय जीवन छे ए कई रीतना शुरुआत थयुं? तो के शास्त्री जी के कार्य के प्रति गहराई निष्ठा थी, वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में संयुक्त क्रांति व्यवस्थापित का सभा के लिए चुने गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविकता शुरुआत सन 1937 के निर्वाचित
સે હુઈ થી. હવે એનું જે સંસદીય જીવન છે તે એની શરૂઆત છે એ 1937માં શરૂઆત થઈ ને 1937માં સંયુક્ત પ્રાંતિ મેં વ્યવસ્થાપના શરૂ થઈ છે 37 કે નિર્વાહિત સે હુઈ થી. હવે એમાં જો આપણે આ પ્રશ્નો 4 મોટા વિસ્તારવાળા પ્રશ્ન છે, સહેલાઈ છે અને થોડુંક વિસ્તારથી જાણવા જેવું પણ છે. એમાં તમે એક વખત વાંચશો એટલે પૂરા તમને ફરીથી સમજાઈ જશે. તો આપણે આજે આ પાઠ છે એ કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ચેપ્ટર 4 છે તેનો પ્રશ્ન 4, 5 અને 6 તે આપણે આજે કમ્પ્લીટ કર્યા છીએ. હવે પ્રશ્ન 5 છે અને 6 તે બે પ્રશ્ન છે તે આપણે હવે આગલા પીરિયડમાં વિસ્તારથીને જોઈશું. હરિઓમ.